मैं अभी एक बुक पढ़ रहा हूँ, माइंडफुलनेस इन प्लेन इंग्लिश। ये बुक बेसिकली मेडिटेशन के ऊपर है, बट इस बुक में राइटर ने डिस्ट्रैक्शन की बात करी है। तो डिस्ट्रैक्शन हमारे लाइफ में ना अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग शेप्स, अलग अलग साइजेस में आते हैं। एंड इन्हीं डिस्ट्रैक्शंस को बुद्धिस्ट फिलॉसफी में कैटेगरी की गई है, जिसमें से एक कैटेगरी है हिंड्रेंस। हिंड्रेंस क्या होता है? हिंड्रेंस इज समथिंग दैट ब्लॉक्स आवर प्रोग्रेस इन टू थिंग्स दैट आर माइंडफुलनेस एंड कंसंट्रेशन। माइंडफुलनेस क्या होता है? माइंडफुलनेस हमारी ब्रेन की वो एबिलिटी होती है जो हमें चीज़ों को प्रेजेंट मूवमेंट में देखना सिखाती है। कंसंट्रेशन, आप लोग सबको पता होगा कि एक टाइम पे एक चीज़ पे फोकस करना कंसंट्रेशन कहलाता है। तो अगर ये दो चीज़ें हमारे ब्लॉक हो जा रही हैं किसी डिस्ट्रैक्शन से, तो वो बहुत प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि हम ना ही प्रेजेंट मोमेंट में रह पा रहे हैं और ना ही हम चीज़ों पे फोकस एंड कंसंट्रेशन कर पा रहे हैं। सो यहाँ पे राइटर का कहने का बस इतना सा मतलब है कि अगर ये डिस्ट्रैक्शन आपके डेली टू डेली लाइफ में अगर आ रही हैं, तो सबसे पहले तो इन डिस्ट्रैक्शन को आप ऑब्जर्व करो। एंड आप इन्हें अगर फोर्सफुली अगर अपने अटेंशन से हटाना चाहोगे ना, तो ये फिर से लूप में पॉप अप करेंगी। तो फोर्सफुली तो इनके साथ डील करने की कोशिश मत करो। आप इनसे अगर डील करना चाहते हो तो पे बेयर अटेंशन। बेयर अटेंशन मीन्स कि आप जितना कम से कम हो सके इन डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर ध्यान दो। क्योंकि हो सकता है कि अगर एक डिस्ट्रैक्शन ग्रीड के फॉर्म में आया, तो हो सकता है दूसरा डिस्ट्रैक्शन इस फॉर्म में आए कि मुझे कुछ करना है कल, मुझसे कल कुछ नहीं हुआ। तो ये अलग अलग फॉर्म्स में आती रहेंगी। तो सबसे अच्छा जो तरीका है कि जो भी डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं उनको आप ऑब्जर्व करो एंड उनको आप जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम अटेंशन दो। बस सिंपल सी चीज कही है इसमें राइटर ने।